कब से सुनते चले आ रहे हैं। अमीर सुन्नत से कलाम सुनते सुनते सवाल करने का जहन बना। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, अच्छा दीवाना बन के जाऊं, मस्ताना बन के जाऊं, ये बोल रहे होते हम। तो ये बेगाना क्या बन के जाता है, ये कैसा होता है बेगाना जो बन के जाता है, ये दीवाना जो बन के जाता है ये कैसा होता है, ये परवाना बन के जो जाता है वो कैसा होता है, ये जो मस्ताना बन के जाता है वो कैसा होता है। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। जी अशार लिखे हुए और दीवाने बेगाने मस्ताने चले गए मज़ारत में। एक मिनट आवाज करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तुबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। मैं अर्ज कर रहा था, ये पूछ रहे थे मेरा दीवाने मस्ताने बेगाने तो अब चले गए सब मज़ारों में। अब तो पहले से शॉपिंग की पूरी लिस्टें होती हैं, फरमाइशें होती हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा रकम का इंतज़ाम करना होता है। सारा ये निज़ाम आजकल चल रहा है। और वो दीवाने बेगाने मस्ताने अब ने कह होंगे लेकिन नज़र नहीं आते, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको नवाजे। तो ये सफ़र ऐसा मुक़द्दस है कि गालिबन इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि हज के लिए जाना हो तो मतलब ये कि अंगारों पर चलकर जाए तब भी कम है। ऐसे ऐसे इनके वाक़यात हैं बुजुर्गों के कि दो दो कदम पर दो दो रकातें, एक एक कदम पर दो दो रकातें पढ़ 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 के इन्होंने पैदल सफ़र किए, किसी ने घोड़े पर, किसी ने ऊँट पर। अब तो सफ़र बड़ा आसान, तो फुर से हवाई जहाज़ में उड़ के हम पहुँच जाते हैं। फिर भी हालत ये कि हम थक जाते हैं। अल्लाह करे कि हमको मतलब ज़ौक़ व शौक़ वाला, सोज़ो रिक़्क़त वाला सफ़र नसीब हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ। अरे मेरा ये सारा सफ़र सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हो, दुनिया के झंझट साथ ना हो। शॉपिंग, ख़रीदारी तो और वो दुनिया की कई मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये मेरे साथ कुछ भी ना हो। अब मैं जानूँ, मेरा रब जाने। तो मैं रब की राह में बस चल पड़ा हूँ। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं, कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। यानी मैं बस चल पड़ा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सहारा दिया और मैं चलता गया। अब ऐसे मस्ताने दीवाने तो ज़ाहिर इस दौर में कहाँ से लाएं। अल्लाह हमको बस इनका सदका नसीब कर दे कि हमको इखलास मिल जाए, कि हम वाकई यानी कि ये कह सकें कि हमने हज किया। और हमारे मैंने कहा ये जो शेर में ये भी, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरजू हो, ये बात तो कितनी खूबसूरत है। और अगर कोई ये सोचे कि ऐसी कोई कैफियत मुझे नसीब हो तो ये है क्या, जरा मैं चाहता इसकी भी वजाहत फरमा। उनके सिवा यहाँ बारगाह रिसालत में बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर बंधा हुआ हो और बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी पाने के लिए, इनकी नज़र की तलब के लिए बस मेरा सफ़र हो। उनके सिवा दिल में किसी की ना आरजू या गैर की। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की भी आरजू ना हो, मतलब अल्लाह और रसूल के अलावा कोई और मतलब दुनिया के तस्वुरात ना हो। ये होता है। सर मैं एक बार मदीना शरीफ के सफ़र पे था, मेरे साथ एक ही साथी था, पुरानी बात कर रहा हूँ। हम जब मदीने के करीब पहुँचे, मैंने हज करके लौटे मदीना शरीफ जा रहे थे। पहले मदीना शरीफ की हाज़िरी से मुशर्रफ हम हो चुके थे। मेरे साथ जो था वो तो बड़ा रोने लगा और ठीक ठाक रोने लगा। मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि सुभान अल्लाह। मैं मदीना करीब आ गया था,
सहरा मदीना में कहीं हम शायद चाय पानी के लिए वो रुकी होगी गाड़ी, हम मतलब ये रुके, वो बस वगैरह जो भी हो, चाय पानी कर ये रोए जाए तो क्या हुआ? उन्होंने नहीं, मैंने पूछा नहीं, मेरा पूरा पूरा उसने जन था कि ये मदीने के शौक में कि मदीना करीब आ गया, इश्क में रो रहा है। लेकिन उसने तो कमाल कर दिया यार, बिजली गिरा दी मेरे आशियाने पर। उसने कहा मेरी माँ याद आ रही है। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा यार ऐसा रॉन्ग नंबर लग गया था। तो ये भी एक होता है। मुझे सन 80 में गालिबन कोई मदीने शरीफ में मिला था, तो वो कहने लगा कि बस अब वो 40 नमाजें पूरी हो जाए तो मक्के चले जाए। नहीं, उसको मदीने में मज़ा नहीं आ रहा था बेचारे को। तो बस अपने अपने नसीब की बात है। तो सरकार की बस ऐसी मीठी नज़र हो जाए कि बस मदीने के सिवा कुछ कहीं भी मज़ा ना आए, होना तो ये चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी बस किस्मत की बात है, नसीब की बात है। तो दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, बेपरवाह बनकर दुनिया की कोई तलब हमारी मतलब नहीं नज़र में रहे नहीं, ना उसका कोई तस्वुर हमारे जहन में आए। मतलब लोग हाजियों को आमतौर पर हज के बाद सुन रखा है कि बाल बच्चे बहुत याद आते हैं, घर याद आता है, बच्चे याद आते हैं, और बस जी चाहता है कि चलो। हज के बाद ना नमाजों का ज़्यादा शौक़ रहता है, ना कोई ज़्यादा ज़ौक़ रहता है हाजिरियों का। बस वो शॉपिंग में लगे जाते हैं, शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो आबाद हो जाते हैं, और दे खरीदारियाँ ये मतलब कर रहे होते हैं। एक बार एक हाजी था हमारे साथ, वो मतलब कोई भी ऐसी बात निकले ना, कुछ खाना पीना लेना, मेरा हरम आप है, मेरा हरम ये है, नहीं वो पूछे वो इस तरह का। फिर जब वो हज कर दिया तो ये चुपके से जाए, क्या जाए तो थान उठाता है, कभी चुपके से जाए तो कुछ ब्लैंकेट घसीट के लिया, तो सामान उसने इकट्ठा करना शुरू किया, अपने देखते रह गए। यार ये भी होता है। इसलिए बस अल्लाह पाक ऐसा ज़ौक़ व शौक़ अता करे कि उनके सिवा किसी की दिल में ना आरजू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं। रोता हुआ पहुंचा था, रोता हुआ लौटा हूं, है वस्ल की चंद घड़ियां, है वस्ल की 2 घड़ियां, फिर हिजरे मदीना है। ऐसा जज्बा हो गया जाए भी तुम याद रसूल में डूबकर, और वापस आए तब भी याद रसूल में डूबे हो, और फिराक मदीना जो है वो बेचैन किए हुए हो। लेकिन ये कैफियत अल्लाह जिसको नसीब करे बहुत कम की देखी जाती है, होती होगी, देखी कम की जाती है। अब सामान बे, कपड़े, एहराम और काफ़ी एहतियातों का जिक्र होता है कि ये सफ़र, ये ज़ादेरा जिसको कहते हैं कि जो सामान, जो सफ़र में जो सामान लिया जाता है। लेकिन जो ये कहा गया कि बेहतरीन ज़ादेरा ये तक़वा है, तो मैं चाहूँगा कि इस अजीम सफ़र के ताल्लुक़ से ये जो सामान सफ़र है जिसका नाम तक़वा है, अगर उस हवाले से आप हमारी को तरबियत फरमाएँ कि यहाँ से इस तक़वे का ज़ादेरा और ये सामान सफ़र यहाँ से लेकर कैसे चले, क्योंकि साथ जो हमारे हम सफ़र भी होते हैं तो उसमें भी मतलब किसी का एक का जहन बना हो तो सबका जहन बना हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं होता। सारे मतलब इंतखाब नहीं होता हमारा, इसके साथ जाना इसके साथ नहीं जाना। तो ये सारे मराहिल जो हैं, ये मक्के पाक जाने वाले, मदीने मुनव्वरा जाने वाले इस सफ़र में ये कैसे हो सकता है? तो वाकई इसके लिए पहले से तरबियत हुई है। तो मसला ये कि हज जो बुनियादी एक फ़र्ज अदा करने जा रहे हैं, इसका तरीका मालूम तो नहीं होता, मालूम करने की जुस्तजू भी नहीं होती, इतना जज्बा सबको नहीं होता। किताब में इनको मिलती हैं, ये किताब में रफ़ीकुल हरमैन शायद बहुत सारे हाजियों को मिली होगी, लेकिन साथ में ले कोई जाएगा, इसको रफ़ीक सफ़र कोई बनाएगा, ये रख देंगे। इनको चाहिए एक कार्ड, मीना कौन सी तारीख जाना है, कितने बजे निकलना है, अच्छा मीना में जाकर 6 नमाजें पढ़नी, कौन सी 100 एंड 100, ठीक है ना। अच्छा फिर अच्छा मैदान अरफात कितने बजे निकलना है, तो भाई इतने बजे ये मैदान अरफात, फिर मुज़दलिफ़ा इतने बजे निकलना है जी। मीना में
बिना जोहर तक फजर, 5 नमाजें, 8 की जोहर, असर, मगरिब, ईशा, जज़ाकल्लाह, 5 नमाजें मिना में पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नत है। अब ये कि फिर मुजदलिफा, अरफात, अरफात से अब फिर मुजदलिफा, मुजदलिफा के बाद भाई कंकरियां मारनी है शैतान, बड़े शैतान को, और कुर्बानी करनी है, तो तवाफ़ ज़ियारा करना है। बस इनका ये कार्ड इनके पास ये होता है, ये कार्ड पसंद करते हैं। आगे पीछे क्या होगा ये कुछ नहीं, अगर कोई गलती कर ली, कोई बोल दे कि आप पर तो दम लग गया, तो उसका दम निकल जाता है। अच्छा, फिर वो बोलेगा कि यार अल्लाह माफ़ करने वाला है, इस तरह बेवजू नमाज पढ़ लो, अल्लाह माफ़ करने वाला, ये कैसे होएगा? तो करना होगा नमाज के लिए, तो शर्त है। एक मिसाल दी मैंने, तो अब दम लागू भी तो उसी रब ने किया ना, जबकि वाकई कोई सही मसला बताने वाला हो। तो इसलिए गलतियां बहुत की जाती हैं। और यहाँ तक दम की बात निकली, तो दम में शायद के हर गलती पर दम नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ दम होता है ना, तो वहाँ ये कि चाहे जानबूझकर वो गलती की, चाहे भूल कर की, तवज्जो न रही, चाहे मसला ही मालूम नहीं था और गलती कर ली, दम सब सूरतों में यहाँ लागू होगा। इस तरह मतलब ये जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। ऐसा भी हुआ जैसे मेरे साथ चल मदीना काफिले में, अरे भाई आप थोड़ा मुताला, आप है ना, आप जो करेंगे हम पीछे पीछे करेंगे। वो दिल के मामला कैसे तय होंगे यार? मसाइल के तुमने क्या क्या मतलब मसले कर डाले हैं, कितने वो दम तुम पर चढ़ गए, ये पता तो मुताला करोगे, सीखोगे या बयाना सुनोगे तब भी होगा ना, खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा। नमाज भी अगर कोई बोले मैं आप है ना देख 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 जैसे आप करेंगे पढ़ूंगा, नमाज में क्या पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? देख कर सीखना ही पड़ेगा। तो यूँ हज नमाज जो हम 5 टाइम रोजाना फर्ज है, ठीक है ना, शराइत के साथ अपने अकील बालिग पर बरसों तक नमाज पढ़ते हैं। सही बोलता हूँ, इसके बावजूद अगर 100 साल के बूढ़े को भी पूछ लो ना, जनरल बात करो कि सजदा कितनी हड्डियों पर होता है, वो शायद बगले जाकेगा, गिनती करेगा और भूल कर जाएगा। ये नहीं बताओगे सजदा कितनी हड्डियों पर होता है, सजदे में नाक की हड्डी किस तरह लगानी है, पेशानी किस तरह जमानी है, पाँव की उंगलियां कैसे होनी चाहिए, जाते हुए पहले क्या रखना है, उठते हुए पहले क्या उठाना है, ये वगैरह वगैरह। सही बोलता हूँ कि वो कुछ बताएगा कुछ भूल जाएगा। और मतलब जब ये रोजाना नमाज पढ़ी जाती है 5 टाइम, इसके मसाइल नहीं पता, सीखे थे फिर भी भूल गए, बाज़ों ने सीखे होते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो हज जो जिंदगी में एक बार फर्ज है, इसके मसाइल एकदम से मतलब आप हवाई जहाज में बैठोगे और उतरोगे तो क्या सारे आपको वैसे आ जाएंगे क्या? और जब काबे शरीफ के पास पहुंचोगे तो उसकी तजल्ली पड़ेगी तो आपको सब याद हो जाएगा। सब तो नहीं ना, सब सीखना पड़ेगा। हमने मतलब बेचारों को कुछ पता नहीं होता। हमने एक बूढ़े हाजी थे, उसको देखा था कि वो अबू जहल का घर जो है ना, कहा जाता है, मैंने बहुत पहले भी देखा था, तो उसका घर जो था पहले वहाँ जो हमाम बना हुआ था, लेटरिन वगैरह, तो वो पुराना उसका अंदाज अलग था। अब तो बड़ा लेटेस्ट उसकी इमारत खूबसूरत बनी हुई है। और उसी बुनियाद पर, अबू जहल के घर की बुनियाद पर ये कहा जाता है। ये जबल अबी कुबैस के करीब है और मरवा शरीफ, बाबे मरवा से निकले तो सामने नजर आती है वो इमारत। तो उसकी तरफ मुंह करके बड़े मियाँ थे बेचारे हाजी, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। तो उसकी चमक दमक देखकर बेचारे उन समझे होंगे कि ये है काबा, और इसकी तरफ नमाज पढ़ रहे थे। फिर हम लोगों ने फिर उसको तोड़वा दी नमाज अब यूँ कर भी दें इसको, नमाज तो वो शुरू कर चुके थे उसको काबा समझकर। तो मालूमात की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ। फिर बाद में एक दूसरे को पूछते फिरते हैं। अब वहाँ कोई उलमा तो घूम नहीं रहे होते हर तरफ कि वो इनको मसाइल बताए। फिर हर आलिम मसाइल बता सके ये ज़रूरी नहीं। हज के मसाइल अपनी जगह पर है, जो इसका मुताला करेगा अच्छी तरह, फिर तजर्बाकार भी होगा, तो उसको मसाइल किसी हद तक समझ में आएंगे। हर आलिम नहीं बता पाएगा, ये मैं आपको सही बोलता हूँ।
تو اس طرح وہاں ایک دوسرے کو پوچھیں گے، اب اس کو پوچھا تو یہ کچھ بتائے گا، اس کو پوچھا تو کچھ بتائے گا، کہ وہ سب مطلب یعنی بیچارے یوں سمجھو تشنا ہوتے ہیں، اتنی معلومات لوگوں کو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے حج پر جانے سے پہلے پوری معلومات، مطالعہ، اسٹڈی، جو اپنے سارے طریقے کا، اب تو ماشاءاللہ یہ اپنی ویب سائٹ پر سب کچھ موجود ہے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، پہلے یہ نہیں تھا لیکن اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، ان مانو کر اس کے مقابلے میں آسانی، گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے، پھر یہ کہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اس میں حج بھی فاسد ہو جاتا ہے، حج ختم ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات کے بعد بار ایک تعداد لوگ پڑے ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میدان عرفات کے اندر حج ہوتا ہے، نہ بیچاروں کو بولنے والا ہوتا ہے، احرام باندھ کروں، یہ سمجھتے ہیں رش نہیں ہے تو یہاں پڑھے۔ البتہ یہ کہ ہمارے ملک کی جو بسیں جاتی ہیں نا، وہ میدان عرفات ہی میں اتارتی ہیں، تشویش نہ فرمائیں، لیکن جو ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں نا، تو باہر بھی ہم نے دیکھا پڑے ہوتے ہیں، ڈھیر سارے، شاید ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جن کا حج فاسد ہو جاتا ہوگا، ہوگا ہی نہیں حج، باہر پڑے ہوتے ہیں سارا وقت بیچارے۔ مزدلفہ کے باہر ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ والا بھی مسئلہ، ان کا جو وقوف ہے مزدلفہ، لیکن شاید یوں حل ہو جاتا ہوگا کہ اگر وہ اول وقت میں فجر پڑھ کر وہ اگر مزدلفہ کی طرف واپس بڑھتے ہوں گے تو ریلے کے ریلے مینا کی طرف جا رہے ہوتے ہوں، تو ہو سکتا ہے مزدلفہ کی فضاؤں سے ان کو طلوع آفتاب سے پہلے گزرنے کا موقع مل جاتا ہو۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے نا وقت وقوف مزدلفہ کا، یہی ہے نا، تو اس میں گزر جاتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ واجب ادا ہو جاتا ہو۔ لیکن اگر پھر لیٹ کر دی، فجر ہی لیٹ پڑی اور سورج نکل آیا، اب یہ چلے مزدلفہ، یہ جس کو سمجھ رہے ہیں مزدلفہ، وہ مزدلفہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ بیچارے ان کا یہ بھی ایک دم اس پر لگ جائے گا اگر یہ وقوف مزدلفہ نہیں کر پائیں گے تو۔ کوئی سی شرعی عذر نہیں ہے، نہ معلومات کی کمی، تو یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں، سیکھنے سے آئے گا۔ جن کو ابھی وقت باقی ہے وہ مہربانی فرما کر سیکھ لیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ یہاں جو حاجی جمع ہے ان میں سے ایک تعداد نے وہ سنا ہوگا بیان وغیرہ، لیکن ایک بیان سن